सलाम इंडिया, सलाम दोस्तों। मैं हूं यूसुफ अंसारी और एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। राहुल गांधी ने आज एक अमेरिका के यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में के साथ एक चर्चा हो रही थी उनकी, और प्रोफेसर कौशिक बसु के उनसे सवाल कर रहे थे। उसमें उन्होंने राहुल गांधी ने ये बात कबूल की कि इमरजेंसी जो थी वो एक गलती थी और उनकी दादी यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी इस गलती का एहसास था। राहुल गांधी का ये कबूल करना था। बीजेपी में चौतरफा हमले राहुल गांधी पर शुरू हो गए और अलग अलग चैनलों पर बीजेपी के प्रवक्ता आए और राहुल गांधी से पूछने लगे कि साहब, इमरजेंसी के लिए आपने माफ़ी मांगी है तो 84 के दंगों के लिए कब मांगोगे, और आज़ादी के बाद से जो गुनाह कांग्रेस ने किए उनके लिए कब माफ़ी मांगोगे। ऐसा लगा कि क्या ये एक पूर्व नियोजित था या राहुल गांधी गलती कर गए। और ख़ुद जब कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस पर इमरजेंसी के मुद्दे पर बात करने से कतराते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी को क्या ज़रूरत थी ऐसे मुद्दे, ऐसे मौके पर कि वो इमरजेंसी का मुद्दा छेड़े, उस पर बात करें, उसे गलती बताएं। तो ये सवाल उठ रहा है और पार्टी में भी राहुल गांधी के इस बयान और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। और बीजेपी तो इसको लेकर के हमलावर है ही। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला है। तो राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या राहुल गांधी ने गलती कर दी है, एक गलत दांव खेल दिया है। क्योंकि बीजेपी ऐसे मौक़ों की तलाश में होती है कि जैसे क्रिकेट में बल्लेबाज एक लूज बॉल के इंतज़ार में होता है और लूज बॉल मिलते ही वो बाउंड्री से पार मारता है या स्टेडियम से बाहर गेंद को निकालता है, ठीक वैसे ही बीजेपी चुनावी पिच पे खेलती है कि जैसे ही उसे कोई कमज़ोर बयान मिले और कोई कच्ची बात मिले वो लेके उड़ जाए। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। और इस पूरे मीडिया में अगर आप देखें, आज दिन भर जो टीवी चैनलों पर देखा गया, उसमें ऐसा लगा कि शायद राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और शायद पहली बार ऐसा इमरजेंसी के बारे में बोला गया है। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले भी इमरजेंसी को एक गलती बता चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार बता चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक टीवी चैनल के इंटरव्यू देते हुए उन्होंने माना था और सेम यही बात कही थी कि इमरजेंसी एक गलती थी उस वक्त की सरकार की, और इसके बाद इंदिरा गांधी को भी इस गलती का एहसास बाद में हो गया था। कांग्रेस भी ये बात कहती है। इसको लेकर के करीब 2 साल पहले काफ़ी विवाद भी हुआ था जब कांग्रेस की तरफ से एक फ़ोटो ट्वीट किया गया, पुरानी अखबार की एक क्लिपिंग दिखाई गई और उसमें ये बताया गया कि इंदिरा गांधी ने बाद में इमरजेंसी के फैसले पर अपनी गलती का एहसास किया था। वो कितना सही था, कांग्रेस ने उसमें क्या किया था, एक अलग विषय है कि इंदिरा गांधी ने क्या उस पर खेद जताया था या नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जिस तरह से हमले हुए हैं और ये बात की जा रही है कि साहब राहुल गांधी ने 45 साल के बाद या कांग्रेस पार्टी ने 45 साल के बाद गलती कबूल कर ली है, तो भाई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने गलती कबूल की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि चुनाव के दौरान ही इमरजेंसी का मुद्दा क्यों उठाती है बीजेपी, उठाती है, या राहुल गांधी क्यों उसमें फंस जाते हैं या फंसाए जाते हैं। अब ये तो तहकीक करनी पड़ेगी, इसकी जांच करनी पड़ेगी कि भाई वो सवाल उन्होंने प्रोफेसर साहब ने खुद पूछा या किसी के जरिए उनसे पूछवाया गया और राहुल गांधी को फंसाने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान इसे गलती कहें या साफ गोई कहें उनकी, कि वो कह चुके थे कि इमरजेंसी एक गलती थी, भूल थी और उसे नहीं होना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी में तमाम नेता इस बात को मानते हैं कि यह गलती थी, और पहली बार नहीं मानते, खुलेआम मानते। कई बार सोनिया गांधी ने कहा। जिस तरह बीजेपी ने सवाल उठाए हैं कि भाई 84 के दंगों के लिए, तो मैं आपको यह बता देता हूं कि 84 के दंगों के लिए कांग्रेस की तरफ से कई बार माफ़ी मांगी जा चुकी है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 2005 में 11 अगस्त को राज्यसभा में एक बहस चल रही थी। 84 के दंगों की जांच करने वाले नानावटी आयोग की रिपोर्ट पेश हुई थी संसद में, उस पर बहस चल रही थी
उस बहस के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुले दिल से कहा था कि 84 के दंगों के लिए मुझे पूरे देश से माफ़ी मांगने में कोई झिझक नहीं है, और उन्होंने माफ़ी मांगी थी। उसके बाद कई और बार हुआ, और 2014 के चुनाव से पहले मार्च के महीने में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माफ़ी मांगी थी। उसके बाद सोनिया गांधी ने उनसे सहमति जताई थी, और कई बार सोनिया गांधी भी कह चुकी हैं। तो अब बीजेपी ये बात किस आधार पर कह रही है कि साहब 84 के दंगों के लिए जो हुआ उसके लिए माफ़ी कांग्रेस कब मांगेगी? तो कांग्रेस माफ़ी मांग चुकी है, कांग्रेस के बड़े नेता ये बात कह चुके हैं, तो फिर बार बार माफ़ी मंगवाने की बात क्यों कहती है? कोई काउंटर सवाल बीजेपी से ये नहीं पूछता है कि बीजेपी ने जो गलतियां की हैं, बीजेपी शासित राज्यों में जो गलतियां हुई हैं, क्या उनके लिए बीजेपी ने कभी माफ़ी मांगी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके रहते अहमदाबाद गुजरात में हिंसा हुई 2002 में, जो भारतीय इतिहास में एक कलंक की तरह देखा जाता है। क्या उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी? कई बार उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा इसके लिए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सज़ा दीजिए। और उस दंगों के आरोपी एक के बाद एक बरी होते गए, किसी को सज़ा नहीं मिली, तो क्या माफ़ी मांगी? क्या बीजेपी ये बड़ा दिल दिखाएगी कि अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे? 1992 में भीड़ इकट्ठा करके अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, पूरी दुनिया में देश की बदनामी हुई, संविधान को रौंद दिया गया, और उसे बाद में किसी बीजेपी के किसी नेता ने उस पर आज तक कभी यह बात नहीं कही कि साहब उससे हमें गलती हुई थी, उसके लिए हम देश से माफ़ी मांगते हैं। तो क्या गलतियों के माफ़ी मांगने के लिए अगर कोई व्यक्ति खुले दिल से अपनी गलतियां खुले दिल से स्वीकार करता है और उस पर वो माफ़ी मांगता है, तो क्या उसे इस तरह टारगेट किया जाना चाहिए जिस तरह से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है? या राहुल गांधी खुद टारगेट हो रहे हैं, अपनी गलती की वजह से कहें या भोलेपन की वजह से कहें, या एक कहे कि भाई उन्हें मैनेज करना चीज़ों को नहीं आता है, उस वजह से वो ट्रोल हो रहे हैं। सवाल ये है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐसे सरकारी फैसले हुए हैं जिनसे देश की जनता को परेशानी हुई है। मसलन नोटबंदी, जीएसटी को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। जीएसटी के खिलाफ गुजरात में लंबे समय तक बड़ा आंदोलन चला, 2017 के विधानसभा चुनाव में लंबा आंदोलन चला, लेकिन चूंकि गुजरात विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती इसलिए वो मामला दब गया। नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव बीजेपी जीती, उत्तराखंड के चुनाव जीती, तो ये कहा गया कि भाई जनता की अदालत में मामला था और जनता ने हमें माफ़ कर दिया। तो अगर यही पैमाना है कि अगर सरकार ने कोई गलती की है और उसके बाद सरकार चुनाव में हार जाती है, तो ये माना जाता है कि जनता ने सरकार को या सरकार में बैठे हुए लोगों को उनकी गलतियों की या उनके पापों की सज़ा दी है। इसीलिए चुनाव में कहा जाता है कि जनता माफ़ नहीं करेगी, भ्रष्टाचारियों को माफ़ नहीं करेगी, अपराधियों को माफ़ नहीं करेगी। तो अगर ये पैमाना है, तो क्या ये पैमाना, माफ़ी वाला पैमाना, सिर्फ बीजेपी के लिए है, बाकी दलों के लिए नहीं है? क्योंकि अगर नोटबंदी लागू करने के बाद 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी कहती है कि साहब हमारा इससे ये साबित हो गया कि साहब नोटबंदी का फैसला सही था हमारा। जीएसटी के बाद गुजरात में जीतती है बीजेपी, उससे बीजेपी कहती है कि साहब जीएसटी का फैसला हमारा सही हो गया। और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, जो भी बातचीत, उसके लिए अगर 2019 का चुनाव पिछले सरकारों की गलतियों पर एक पर्दा है या उस कामों का इनाम है, तो इसी पैरामीटर पर अगर परखा जाए तो 1975 में इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी और 77 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी का सफाया हो गया था। इंदिरा गांधी अपना चुनाव रायबरेली से हार गई थी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश से लगभग साफ हो गई थी। बड़े राज्यों से एकदम सफाया उसका हो गया था, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह से। तो ये माना गया कि देश ने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सज़ा दी, उनकी गलतियों की सज़ा उन्हें मिली, ये माना गया था। लेकिन 2.5 साल बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी ने बहुत मजबूती के साथ वापसी की। तो इस पैरामीटर पे कि अगर पुरानी सरकार की गलतियां हैं या उनके कामकाज पर अगले चुनाव में होने वाली जीत या हार उन गलतियों की माफ़ी या सज़ा के तौर पर देखी जाती है, तो फिर ये माना जाना चाहिए कि 1975 में इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने जो गलती की, देश की जनता ने 1980 में उसे माफ़ कर दिया, इसलिए उन्हें भारी बहुमत दिया। और उनकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद राजीव गांधी को और बड़े बहुमत के साथ जिताकर भेजा। उसके बाद
1996 में फिर कांग्रेस, माफ कीजिएगा, 1991 में राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी कांग्रेस ने की। तो अगर चुनाव का जीतना बीजेपी के लिए एक पैरामीटर है पुरानी गलतियों को माफ करने का, तो वो पैरामीटर कांग्रेस के लिए क्यों नहीं हो सकता है? ये एक इमरजेंसी एक भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। और लेकिन आज राहुल गांधी ने जो तुलना की है इमरजेंसी के दौरान और आज के दौरान, और पिछले 5-6 साल से जो देश भुगत रहा है, देख रहा है, वो सारे कारनामे हो रहे हैं जो इमरजेंसी के दौरान हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त तमाम विपक्षी दलों को जेलों में ठूसा गया था फर्जी मुकदमे लगा करके, और आज कहा जाता है कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, और उसके सबूत के तौर पे ये बातें बताई जाती है कि जिस तरह से लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर जिस तरह से आनन फानन में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है, रासुका लगाई जाती है, और बाद में वो अदालत में पुलिस को फटकार लगती है, ऐसे कई मामले हुए हैं। चाहे वो कोरा भीमा वाले मामले में हो, जिस पर बाद में एक रिसर्च ये भी आई है कि साहब उसमें जिन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को जेल में रखा है, चार्जशीट दाखिल नहीं की गई लंबे समय तक, और यह अब ये पता चला कि साहब उनके सिस्टम में, उनके कंप्यूटर में बाहर से सबूत डाले गए हैं तक उन्हें फंसाने के लिए। और हाल ही में एक टूल किट को लेकर के बेंगलोर की दिशा रवि को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह पुलिस के बखिए उधेड़ी बहस के दौरान, ये चौंकाने वाले मामले हैं। तो क्या ये इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है? बल्कि जिन लोगों ने इमरजेंसी का वो दौर देखा है, हम तो उस वक्त काफ़ी छोटे थे, इसलिए हमें उस भयावहता का पता नहीं कि उस वक्त इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था, लेकिन रूह कपा देने वाले किस्से अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं, पुरानी पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलते हैं, टीवी चैनलों पर डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आज जो हो रहा है, क्या वो उससे कम है? और क्या उससे कम पैमाने पे हो रहा है? जहाँ पर अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि एक लड़की ने शिकायत पुलिस में की छेड़खानी की, 2 साल तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और उस पर दबाव डाला गया कि एक्शन, ये कंप्लेंट वापस ले लीजिए। जब उसने कंप्लेंट वापस नहीं ली तो लड़की के बाप को सरेआम गोलियों से उड़ा दिया गया। हाथरस में कुछ महीने पहले एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, पूरी सरकार उस बलात्कार के मामले को छुपाने में जुट गई। बाद में सीबीआई की जांच उसकी हुई और सीबीआई जांच ने पाया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। तो ये क्या इमरजेंसी जैसे हालात नहीं है? तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस वक्त चूंकि बीजेपी का पलड़ा भारी है, केंद्र की सत्ता में बीजेपी है, और साथ ही कई बड़े राज्यों में देश के एक बड़े हिस्से पर उसका शासन है, और प्रशासन उनके दबाव में काम कर रहा है, उनकी आइडियोलॉजी आज सिर चढ़ के बोल रही है। इसलिए आप अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा देंगे और किसी भी बात को आप उसमें किसी दूसरे पक्ष की बात को नहीं आएंगे। तो मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि तमाम टीवी चैनलों पे जिस तरह से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के खबरें चलाई जा रही हैं और इसे ऐसा अनोखा बताया जा रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि साहब जैसे पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले कई बार राहुल गांधी इमरजेंसी को गलती बता चुके हैं, तो वो बात क्यों नहीं सामने लाई जा रही है? और फिर बीजेपी से इस बात के लिए सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं कि जो उनके टाइम में जो गलतियाँ हुई हैं उनसे, या उनके राज में जो काम ऐसे हुए हैं, उस पर वो कब माफ़ी मांगेंगे और क्यों माफ़ी नहीं मांगेंगे? तो दोस्तों, मैं इस चर्चा को फिलहाल यहाँ विराम देता हूँ, फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।